मुझे याद है चांद के बारे में आपने कहा था जब चंद्रयान मिशन भेजा जा रहा था कि बहुत सी चीजें, भले ही सबसे नजदीक है हमारा उपग्रह है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। अभी जब इसके इक्विपमेंट्स को देख रहा था तो मेरे जहन में सवाल यही आया कि मैं आपसे ये जानूंगा कि चंद्रयान से कैसे अलग है, कौन सी अलग जानकारियां जुटाने वाला है। इसमें जो मेन फोकस आपको दिख रहा होगा, हर जगह बर्फ पानी घूम फिर के बाद वहीं घूम के आएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, अगर चांद पर हमको बस्ती बसानी है, चांद पर हमको परमानेंट स्पेस मिशन भेजने हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी अंतरिक्ष में आगे की चलाने के लिए तो पहले भी हम बात कर रहे थे चंद्रयान भेजते वक्त, तो पानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा प्लानिटरी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के छोटे पिंडों पर भी क्या पानी की बर्फ मौजूद है जमीन के अंदर या जमीन की सतह पर, जो है कि बाकी जगह हमको चंद्रमा पर हमारी जो सतह दिखती है उस पर नहीं दिखती है। ध्रुवीय क्षेत्र मौजूद है, क्या जमीन के अंदर मौजूद है। तो ये जो सबसे तो घूम फिर के सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल जो इस इंस्ट्रूमेंट में जांच कर रहा है कि वहाँ पे रेडिएशन कैसे है, टेम्परेचर कैसा है। तो घुमा फिरा के वही बात कि हमने चंद्रमा पे जाने की पूरा कमर कस ली कि हमको जाना ही है। तो वो सारी जांच पड़ताल करके बताएगा पानी है कितना है, किस तरह का, ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसा पानी, जमीन के भीतर पानी मौजूद है या कहीं पर सतह पर भी मौजूद है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल का हमारा चंद्रयान में दूसरे मिनोलॉजी मैपिंग के अलावा भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये इस मिशन का एक खास फोकस है। मतलब एनवायरमेंट वहाँ का कैसा है, दूसरा वहाँ पर पानी है नहीं। दूसरा जो डिटेल में तस्वीरें लेने का जो प्लान है, हमारा चंद्रयान जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाता है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा करीब 1 साल तक। और उसमें बहुत डिटेल मैप बनाएगा, तो शायद हमारे चंद्रयान की टक्कर का मैप होगा, उससे कुछ चीजें बेहतर भी होंगी इसकी। हम लोग डाटा सारे साइंटिस्ट शेयर करते हैं, ये डाटा शायद हमको भी मिलेगा। दूसरी चीज इसमें जो रेडार अल्टीमेट जो लोला है वो इसका पहाड़ों की ऊंचाई भी नापेगा। और एक खास महत्वपूर्ण जो जांच करेगा, कोई भी जब मिशन जाता है ये भी जाता है तो ग्रेविटी फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं ज्यादा घनी चट्टानें होती हैं, ठोस चट्टानें तो वहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है, जहाँ पे भुरभुरी चट्टानें होती है वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। तो ये पूरे चांद की डिटेल ग्रेविटी मैपिंग करेगा। हमारा भी इंस्ट्रूमेंट करेगा, कर रहा है, हमारे में भी लगा हुआ था, इनका भी करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। और करीब साल भर पूरा होने के बाद एरारो जो है इसकी ऑर्बिट फिर पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा, जो करीब आपकी मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी, जिसमें सेफ भी रह सकता है, क्योंकि 50 किलो की ऑर्बिट में लगातार आपको ऑर्बिट करेक्शन करना पड़ेगा। बार बार इसकी ऑर्बिट में चेंज आएगा, नीचे चलता चला जाएगा तो गिरने का खतरा रहता है। तो फिर उसको वहां पहुंचा देंगे, फिर वहां पर 4-5 साल तक और स्टडी कर सकता है इसकी संभावना। आपने जो बातें बताई है, इसमें सबसे दिलचस्प मुझे जो पहलू लगा, बहुत सी टेक्निकल बातें, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर एक शहर बसाने की कोशिश की जाएगी। ये शहर बहुत मुमकिन है वैसा नहीं होगा जैसा दुनिया के शहर होते हैं या हम लोगों के शहर होते हैं। एक साइंस लेबोरेटरी होगी जो जिससे कि हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर पाएंगे। लेकिन वो भी दिलचस्प रहेगा कि ये चांद नगर या चांद का ये चांद पर बसने वाला ये शहर होगा किस तरह का, उसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे 3D एनिमेशन के जरिए। क्या कल्पना अभी इंसानों ने की है इस चांद नगर की, और क्योंकि कल्पनाएं ही बाद में साकार होती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वो 16 लाख खुश नसीब जिनमें एक मैं हूँ, एक अमिताभ जी हैं और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को बना रहे हैं इस वक्त, और उन सबके नाम जा रहे हैं चांद पर। कैसे जा रहे हैं इन खुश नसीबों के नाम, इन 16 लाख लोगों के नाम, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन चांद नगर की क्या डिजाइन होगी, किस तरह का तस्वीरें होंगी, उन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर चांद की इस धरती पर जहां बनने वाला है चांद नगर। और नासा ने इस चांद नगर की डिजाइन भी तैयार कर ली है, जिसकी कुछ तस्वीरें ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाई दी थी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चांद नगर की किस तरह की शक्ल है, किस तरह की डिजाइन बनाई गई है 3D एनिमेशन के जरिए, जो कुछ थोड़ा बहुत आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा तब जबकि आप उसका 3D एनिमेशन देखेंगे। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही साथ अमिताभ पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है उनकी कमेंट्री ज्यादा अच्छी लगेगी उस पर, उन तस्वीरों।
देखिए, चांद की जो सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी तो है ही है, उसके अलावा रेडिएशन जो वहाँ का सबसे चुनौती होगी। तो अंडरग्राउंड कॉलोनीज बनाई जाएंगी या इस तरह के टेम्परेरी जो शुरू में जो बेस स्टेशन बनेंगे वो मॉड्यूल्स होंगे, बने बनाए मॉड्यूल जो चंद्रमा की ऑर्बिट में, धरती की ऑर्बिट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, वो वहाँ पर पहुंचाए जाएंगे। तो ये मॉड्यूलर पूरा डिजाइन होगा, जैसे सिलेंडर से डिजाइन दिख रहा है, कई तरह के डिजाइन अभी प्रपोज किए गए हैं, डॉम शेप में, सिलेंडर की शेप में, वो जाके उनको आपस में जोड़ के पूरा वहाँ पे चांद का नगर बसाया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि काफी सारा जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा जो खासकर के लिविंग मॉड्यूल्स हैं, उनको जमीन के भीतर बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है स्पेस में भी होती है, स्पेस वर्क करते टाइम एक तो छोटे छोटे मेटेरियल्स का डेंजर, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, जो गोली की रफ्तार से भी तेज टकराते हैं। दूसरा होता है कि जो सूरज से आने वाले रेडिएशन है, घातक किरणें, जो धरती पर तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच जाते हैं, लेकिन चांद पर कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चांद की सतह से सीधी सीधी टकराती है। इनसे बचाव के लिए हमको हमारे जो लिविंग मॉड्यूल्स हैं निश्चित तौर पर जमीन के भीतर बनाने पड़ेंगे, जहाँ चंद्रमा की मिट्टी की मोटी परत हमको और बर्फ की परतें हमको इन किरणों से बचाएंगे। तो आप देख रहे हैं चांद नगर की वो तस्वीरें भी, वो एनिमेशन जो कल्पना की गई है, और ये कल्पनाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जब ऐसा नगर सचमुच में चांद की धरती पर हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और कई चुनौतियां हैं जिनका जिक्र अभी अमिताभ जी कर रहे थे। कितनी चुनौतियों से लड़ने के लिए हम तैयार हो चुके हैं? तो जैसे कि आप ये बग्गियां देख रहे हैं, तो कई तरह की बग्गियां डिजाइन की हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, हर साल स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट अपनी बग्गियों के डिजाइन लेके नासा जाते हैं और वहाँ पे इन बग्गियों की रेस की जाती है। उनको चंद्रमा के डेजर्ट जैसा ही, जैसा पूरा क्रेटर भरा, पत्थर भरा इलाका उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे उनकी रेस होती है। और उसमें खास बात यह है कि काफी सारी बग्गियां जो अपने रिक्शे की तरह से जिनको चंद्रयात्री खुद चलाते हैं। तो इस तरह के लगातार इन पे काम हो रहा है, क्योंकि कई बार वहाँ पे किसी भी पावर फेलियर की हालत में, किसी भी यांत्रिक फेलियर की हालत में ये बग्गियां ऐसी होनी चाहिए कि चंद्रयात्री अपने पैरों से भी चला सके, क्योंकि वहाँ पर आप उन्हें बैठ कर आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे आसान डिजाइन, सिंपल डिजाइन, जो अगर आदमी, क्योंकि हमको ताकत का कम खर्च करनी पड़ेगी, वहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो बड़े आसानी से हम इन बग्गियों को वहाँ पर चला पाएंगे। तो काफी बग्गियों की डिजाइन तो खुद पैडल ऑपरेटेड है, कि जैसे रिक्शे वाले रिक्शे चलाते हैं इस तरह से चलाएंगे। घूमने कहाँ जाएंगे? घूमने का मुख्य काम होता है कि जब भी कोई सर्वे करने जा रहे हैं, कहीं मिनरल की सर्च करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक जगह से, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक जाना पड़ सकता है। जो मुख्य पहले मिशन जो होगा उसमें खास काम ये होगा कि भविष्य में अंतरिक्ष बस्तियों बसाने के लिए एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल चंद्रमा पे डाले जाएंगे। तो उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे। उनके लिए आपको कहीं कहीं चंद्रमा पे घूमना फिरना पड़ सकता है मिनरल की इकट्ठा करने के लिए। वहाँ पे हो सकता है कि भविष्य में जो अंतरिक्ष यान भेजने के लिए उनके अंतरिक्ष यान की जो फैक्ट्रीज हैं वो चंद्रमा पे लगाई जाए। तो कई तरह के उसमें सर्वे, जांच पड़ताल और मिशन और कई जगह मॉड्यूल अलग अलग जगहों पे चांद पे लगाए जाएंगे। अभी सोच के